आपने पिछले कई वर्षों में यह नारा खूब सुना होगा, हर घर भगवा लहराएगा, राम राज्य अब आएगा। मैं नहीं समझता कि लोग किस राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं। मैं तो केवल एक ही राम राज्य के बारे में जानता हूँ, जो कि श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है। यदि वे इसी राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं तो सभी राम भक्तों को राम राज्य की सच्चाई अवश्य जाननी चाहिए। वाल्मीकि रामायण महाकाव्य में शासन व्यवस्था का वर्णन राजा राम के पहले राजा दशरथ के शासन काल में आता है। तो थोड़ी चर्चा हम राजा दशरथ के शासन काल की करेंगे। रामायण का कथाकार लवकुश के मुख से रामायण की कथा कहलवाता है। लवकुश कहते हैं, ये पृथ्वी पूर्व काल से ही प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिन विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्रों को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं महात्माओं राजाओं के कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इसी महान काव्य की अवतरणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस काव्य का गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके इसका श्रवण करें, अर्थात आप रामायण में दोष ढूंढने का प्रयत्न न करें। रामायण की शुरुआत ही हमें बताती है कि जिस समय रामायण की रचना हुई, समय के लोगों को भूविज्ञान की समझ नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपने ब्रह्मज्ञानी होने की घोषणा की हुई थी, तो कुछ तो जवाब देना ही था। इसीलिए उन्होंने धरती पर विशाल समुद्रों के बारे में लिख दिया कि राजा सगर के 60,000 पुत्रों ने इसे अपने हाथों से खोदा था। उन्हें यह नहीं पता था कि विज्ञान उनके झूठ के जड़े खोद डालेगा। फिलहाल हम अब राज्य व्यवस्था की बात करते हैं। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोकों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराजा मनु ने बनवाया और बसाया। उस अयोध्यापुरी में रहकर राजा दशरथ प्रजा वर्ग का पालन करते थे। वे वेदों के विद्वान और सभी उपयोगी वस्तुओं के संग्रह करने वाले थे। उस उत्तम नगर में निवास करने वाले सभी मनुष्य प्रसन्न, धर्मात्मा, बहुश्रुत, निर्लोभ, सत्यवादी तथा अपने अपने धन से संतुष्ट रहने वाले थे। वहाँ कहीं भी एक ऐसा द्विज नहीं था जो नास्तिक, असत्यवादी, अनेक शास्त्रों के ज्ञान से रहित, दूसरे के दोष ढूंढने वाला, साधन में असमर्थ और विद्याहीन हो। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों के लोग देवता और अतिथियों के पूजक, कृतज्ञ, उदार, शूरवीर और पराक्रमी थे। उस श्रेष्ठ नगर में निवास करने वाले सब मनुष्य दीर्घायु तथा धर्म और सत्य का आश्रय लेने वाले थे। वे सदा स्त्री, पुत्र और पौत्र आदि परिवार के साथ सुखी से थे। क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुख जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। एक बार फिर से कहूँगा, क्षत्रिय ब्राह्मणों का मुँह जोहते थे, वैश्य क्षत्रियों की आज्ञा का पालन करते थे और शूद्र अपने कर्तव्य का पालन करते हुए उपर्युक्त तीनों वर्णों की सेवा में संलग्न रहते थे। इसका अर्थ यह है कि राजा दशरथ के शासन काल में वर्ण व्यवस्था का पूरी तरह से पालन किया जाता था और यही सब हमें राम राज्य की कल्पना में भी मिलता है। 14 वर्ष के वनवास के बाद राजा राम का राज्याभिषेक होता है। इनकी शासन व्यवस्था भी राजा दशरथ के जैसी थी। उत्तर कांड 41वें सर्ग में कहा गया है, राघव, आपके राज्य पर अभिषिक्त हुए 1 मास से अधिक हो गया है। तब से सभी लोग निरोग दिखाई देते हैं। बूढ़े प्राणियों के पास भी मृत्यु नहीं फटकती है। स्त्रियां बिना कष्ट सहे प्रसव करती हैं। सभी मनुष्यों के शरीर हष्ट पुष्ट दिखाई देते हैं। राजन, प्रवासियों में बड़ा हर्ष छा रहा है। मेघ अमृत के समान जल गिराते हुए समय पर वर्षा करते हैं। यही बात 99वें सर्ग के श्लोक 13 और 14 में कही गई है। श्री राम के राज्य में मेघ समय पर वर्षा करते थे। सदा सुखद ही काल रहता था, कभी अकाल नहीं पड़ता था। संपूर्ण दिशाएं संपन्न दिखाई देती थीं तथा जनपद हष्ट पुष्ट मनुष्यों से भरा रहता था। श्री राम के राज्य शासन करते समय किसी की भी अकाल मृत्यु नहीं होती थी। प्राणियों को कोई रोग नहीं सताता था और संसार में कोई उपद्रव नहीं खड़ा होता था। आज का विद्यार्थी यह जानता है
कि वर्षा और सूखा किसी राजा के राज व्यवस्था के अधीन नहीं होते। पिता के रहते पुत्र की मृत्यु नहीं होती थी, यह बात भी किसी राज व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। इन बातों का रामराज्य से कोई संबंध नहीं है। इस बात का संबंध केवल एक ही अर्थ से है कि उस समय के लोग अपने वर्ण जाति व्यवस्था के आधार पर अपने कर्तव्यों का पालन करते थे। ब्राह्मण सबसे पूजनीय थे, क्षत्रिय उनकी सेवा करते थे, वैश्य इन दोनों की सेवा करते थे और शूद्र इन तीनों की सेवा करते थे। तो इसलिए रामराज्य में सूखा और अकाल नहीं पड़ता था और न ही किसी की अकाल मृत्यु होती थी। यदि गलती से कोई शूद्र तपस्या कर ले या कोई वेद मंत्र पढ़ ले तो राजा राम के राज्य में सूखा और अकाल पड़ जाता था। लोग अकाल मृत्यु को प्राप्त होने लगते थे, ब्राह्मणों के बच्चे मरने लगते थे। इस बात को उत्तरकांड के 73 सर्ग में आने वाले शंभुक हत्या की कथा से सुनिए। इसी कथा से आपको रामराज्य की सच्चाई का भी पता लगेगा। शत्रुघ्न को मथुरा भेजकर भगवान श्री राम भरत और लक्ष्मण दोनों भाइयों के साथ धर्म पूर्वक राज्य का पालन करते हुए बड़े सुख और आनंद से रहने लगे। तदंतर कुछ दिनों के बाद उस जनपद के भीतर रहने वाला एक बूढ़ा ब्राह्मण अपने मरे हुए बालक का शव लेकर राज्य द्वार पर आया। वह स्नेह और दुख से व्याकुल हो रो रहा था। किस पिछले पाप के कारण मेरा बेटा मेरे सामने ही मृत्यु को प्राप्त हो गया। बेटा, अभी तो तू बालक था, जवान भी नहीं हो पाया था, केवल 5000 दिन की ही तेरी अवस्था थी। तू भी मुझे दुख देने के लिए बिना समय के ही काल के गाल में चला गया। श्री रामचंद्र जी के राज्य में अकाल मृत्यु की ऐसी भयंकर घटना न पहले देखी गई थी, न कभी सुनी गई थी। निसंदेह श्री राम का ही कोई महान दुष्कर्म है जिससे इनके राज्य में रहने वाले बालकों की मृत्यु होने लगी। दूसरे राज्य में रहने वाले बालकों को मृत्यु से भय नहीं है, अतः राजन मृत्यु के वश में पड़े हुए इस बालक को जीवित कर दो, नहीं तो मैं अपनी स्त्री के साथ इस राजद्वार पर अनाथ की भांति प्राण दे दूंगा। श्री राम, फिर ब्रह्म हत्या का पाप लेकर तुम सुखी होना। श्री राम, तुम्हारे अधीन रहने वाले हम लोगों पर यह बालक मरण रूपी दुख सहसा आ पड़ा है, जिससे हम स्वयं भी काल के अधीन हो गए हैं। अतः तुम्हारे इस राज्य में हमें थोड़ा सा भी सुख नहीं मिला। महान इक्ष्वाकुवंशी नरेश का यह राज्य अब अनाथ हो गया है। श्री राम को स्वामी के रूप में पाकर यहाँ बालकों की मृत्यु अटल है। राजा के दोष से जब प्रजा का विधिवत पालन नहीं होता तभी प्रजा वर्ग को ऐसी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है। राजा के दुराचारी होने पर ही प्रजा की अकाल मृत्यु होती है, अथवा नगरों तथा जनपदों में रहने वाले लोग जब अनुचित कर्म पापाचार करते हैं और वहाँ रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं होती, उन्हें अनुचित कर्म से रोकने के लिए कोई उपाय नहीं किया जाता, तभी देश की प्रजा में अकाल मृत्यु का भय प्राप्त होता है। अतः यह स्पष्ट है कि नगर या राज्य में कहीं राजा से कोई अपराध हुआ होगा, तभी इसी तरह बालक की मृत्यु हुई है, इसमें कोई संशय नहीं है। आगे 74वें सर्ग में लिखा गया है, महाराज श्री राम ने उस ब्राह्मण का इस तरह दुख और शोक से भरा हुआ सारा करुण क्रदन सुना। इससे ये दुख से संतप्त हो उठे। उन्होंने अपने मंत्रियों को बुलवाया तथा वशिष्ठ और वामदेव एवं महाजन सहित अपने भाइयों को भी आमंत्रित किया। इन सब श्रेष्ठ ब्राह्मणों को उत्तम आसन पर बैठाया गया। वहाँ पधारे हुए उन महान ऋषियों को रघुनाथ जी ने हाथ जोड़कर प्रणाम किया और वे स्वयं भी अपने स्थान पर बैठ गए। वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को श्री रामचंद्र ने पूरी बात बताई। ब्राह्मण के दुख से दुखी हुए श्री रामचंद्र का यह वचन सुनकर अन्य सभी ऋषियों के समीप नारद जी ने यह शुभ बात कही। राजन, जिस कारण से इस बालक की अकाल मृत्यु हुई है वह मैं बताता हूँ, सुनिए। रघुनंदन नरेश, मेरी बात सुनकर जो उचित कर्तव्य हो उसका पालन कीजिए। हे राजन, पहले सतयुग में केवल ब्राह्मण ही तपस्वी हुआ करते थे। महाराज, ब्राह्मण के अलावा उस समय कोई और तपस्या नहीं करता था। वह युग तपस्या के तेज से प्रकाशित हुआ करता था। उस समय केवल ब्राह्मणों की ही प्रधानता थी। उस समय ज्ञान का कोई वातावरण नहीं था, इसलिए उस युग के मनुष्य अकाल मृत्यु को नहीं प्राप्त होते थे और वे त्रिकालदर्शी हुआ करते थे। सतयुग के बाद जब त्रेता युग आया, इसमें क्षत्रियों की प्रधानता हुई और ये क्षत्रिय भी उसी प्रकार तपस्या करने लगे। परंतु त्रेता युग में जो महात्मा पुरुष हैं उनकी अपेक्षा सतयुग के लोगों में तप और पराक्रम की दृष्टि से बहुत अच्छे थे। इस प्रकार दोनों युगों में पूर्व समय में जब ब्राह्मण ऊपर था और क्षत्रिय नीचे थे,
और त्रेता युग आते ही ये दोनों समान शक्ति के हो गए। तब मनु ने एक की अपेक्षा दूसरे में भेद न देखकर सर्वमत सम्मत चातुर्वर्ण की व्यवस्था की स्थापना की। त्रेता युग वर्णाश्रम धर्म प्रधान है। यह धर्म के प्रकाश से प्रकाशित होता है। यह धर्म में बाधा डालने वाले पाप से रहित है। इस युग में अधर्म ने भूतल पर अपना एक पैर रखा है। अधर्म से युक्त होने के कारण वहाँ लोगों का तेज धीरे धीरे घटता जाएगा। इस प्रकार त्रेता युग में सतयुग की अपेक्षा आयु कम हो गई है। अतः पृथ्वी पर धर्म के इस अमृत रूपी चरण के पड़ने पर सत्यपरायण पुरुष उस अनृत के कुपरिणाम से बचने के लिए शुभ कर्मों का ही आचरण करते हैं। तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं। अन्य वर्ण के लोग सेवा कार्य किया करते हैं। उन चारों वर्णों में वैश्य और शूद्र को सेवा रूपी धर्म स्वधर्म के रूप में प्राप्त हुआ। शूद्र सब वर्णों की विशेष रूप से पूजा आदर सत्कार करने लगे। इसी बीच में जब त्रेता युग का अवसान होता है और वैश्य तथा शूद्रों को धर्म के एक पाद रूप अनृत की प्राप्ति होने लगती है, तब पूर्व वर्ण वाले ब्राह्मण और क्षत्रिय फिर दुख को प्राप्त होने लगते हैं। राजन, द्वापर में भी शूद्र का तप करना महान अधर्म माना गया है। फिर त्रेता के लिए कहना ही क्या। राजन, निश्चय ही आपके राज्य की किसी सीमा पर कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप कर रहा है, जिसके कारण इस बालक की मृत्यु हुई है। जो कोई भी दुर्बुद्धि मानव जिस किसी भी राज्य अथवा नगर में अधर्म या न करने योग्य काम करता है, उसका यह कार्य उस राज्य के लिए दरिद्रता का कारण बन जाता है और वह राजा शीघ्र ही नरक में पड़ता है। इसमें कोई संशय नहीं है। अतः आप अपने राज्य में खोज कीजिए और जहाँ दुष्कर्म दिखाई दे और वहाँ उसे रोकने का प्रयास कीजिए। नरश्रेष्ठ, ऐसा करने से धर्म की वृद्धि होगी और मनुष्यों की आयु बढ़ेगी। साथ ही इस बालक को नया जीवन प्राप्त होगा। नारद जी का ये अमृत वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी को अपार आनंद प्राप्त हुआ और उन्होंने लक्ष्मण जी से इस प्रकार कहा, जाओ उत्तम व्रत का पालन करने वाले इस द्विज को सांत्वना दो और इसके बालक का शरीर उत्तम गंध एवं सुगंध से युक्त तेल से भरी हुई नाव में डुबाकर रख दो और ऐसी व्यवस्था कर दो जिससे बालक का शरीर विकृत या नष्ट न होने पाए, जिससे शुभ कर्म करने वाले इस बालक का शरीर सुरक्षित रहे, नष्ट या खंडित न होने पाए। लक्ष्मण को ऐसा संदेश दे श्री रघुनाथ जी ने पुष्पक विमान का मन ही मन चिंतन किया और कहा, आ जाओ। श्री रामचंद्र जी का अभिप्राय समझकर सुवर्ण भूषित पुष्पक विमान एक ही मुहूर्त में उनके पास आ गया। आकर नतमस्तक हो वह बोला, नरेश्वर, यह रहा मैं, महाबाहो, मैं सदा आपके अधीन रहने वाला और सेवा के लिए उपस्थित हुआ हूँ। पुष्पक विमान का यह मनोहर वचन सुनकर वे महाराज श्री राम महर्षियों को प्रणाम करके उस पुष्पक विमान में आरूढ़ हुए। उन्होंने धनुष बाणों से भरे हुए 2 तरकस और एक चमकती हुई तलवार को हाथ में ले और लक्ष्मण तथा भरत इन दोनों भाइयों को नगर की रक्षा में नियुक्त करके वहां से प्रस्थान किया। श्री राम पहले तो इधर उधर खोजते हुए पश्चिम दिशा की ओर गए, फिर हिमालय से घिरी हुई उत्तर की दिशा में जा पहुंचे। जब उन दिशाओं में थोड़ा सा भी दुष्कर्म नहीं दिखाई दिया, तब नरेश्वर श्री राम ने समुची पूर्व दिशा का भी निरीक्षण किया। फिर वहां पर भी राजा श्री रामचंद्र ने शुद्ध सदाचार का पालन होता देखा। फिर उसके बाद श्री रामचंद्र जी ने दक्षिण दिशा का निरीक्षण किया। वहां शैवल पर्वत के उत्तर भाग में उन्हें एक महान सरोवर दिखाई दिया। उस सरोवर के निकट एक तपस्वी बड़ी भारी तपस्या कर रहा था। फिर रघुनंदन श्री राम ने उसे देखा। राजा श्री रामचंद्र ने उग्र तपस्या करते हुए उस तपस्वी के पास आए और बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले तापस, तुम धन्य हो। तपस्या में बढ़े चढ़े तुम किस जाति में उत्पन्न हुए हो? मैं दशरथ कुमार राम तुम्हारा परिचय जानना चाहता हूँ। तुम्हें किस वस्तु को पाने की इच्छा है? तपस्या के द्वारा संतुष्ट हुए इष्ट देव से तुम क्या मांगना चाहते हो? स्वर्ग या कोई अन्य वस्तु? कौन सा ऐसा पदार्थ है जिसके लिए तुम ऐसी कठोर तपस्या कर रहे हो, जो दूसरों के लिए बहुत ही मुश्किल है? तापस, जिस वस्तु के लिए तुम तपस्या में लगे हुए हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। इसके सिवा तुम यह भी बताओ कि तुम ब्राह्मण हो या दुर्जन क्षत्रिय, तीसरे वर्ण के वैश्य हो अथवा शूद्र, तुम्हारा भला हो, ठीक ठीक बताना। श्री राम के इस प्रकार पूछने पर नीचे सिर लटकाए हुए तपस्वी ने श्री रामचंद्र को अपना जाति का परिचय दिया और जिस उद्देश्य से उसने तपस्या के लिए प्रयास किया था वह भी बताया। फिर 76वें सर्ग में लिखा गया है, कलेश रहित
भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर नीचे मस्तक को किए हुए वह तथाकथित तपस्वी इस प्रकार बोला, महायशस्वी श्री राम, मैं शूद्र योनि में पैदा हुआ हूँ और सदैव स्वर्ग लोक में जाकर देवत्व प्राप्त करना चाहता हूँ, इसलिए ऐसा उग्र तप कर रहा हूँ। श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम शंबुक है। वह शूद्र इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सिर काट दिया। उस शूद्र का वध होते ही इंद्र और अग्नि सहित संपूर्ण देवता बहुत ठीक ऐसा कहकर श्री राम की प्रशंसा करने लगे। उसी समय वायुदेव द्वारा पुष्पों की वर्षा चारों तरफ से कर दी गई। सभी देवता श्री रामचंद्र से प्रसन्न हो गए और बोले, देव महामते, आपने यह देवताओं का ही कार्य संपन्न किया है। शत्रुओं का दमन करने वाले रघुनंदन सौम्य श्री राम, आपके इस महान काम से यह शूद्र अब स्वर्ग लोक में नहीं जा सकेगा, अतः आप जो वर चाहे मांग लें। देवताओं का यह वचन सुनकर सत्य पराक्रमी श्री रामचंद्र ने दोनों हाथ जोड़कर सहस्त्र नेत्रधारी देवराज इंद्र से कहा, यदि देवता मुझ पर प्रसन्न है तो यह ब्राह्मण पुत्र जीवित हो जाए, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभिष्ट वर है। देवता लोग मुझे यही वर दें। मेरे ही किसी अपराध से ब्राह्मण का वह इकलौता बालक आज वह असमय से ही काल के गाल में जा गिरा है और वह पुत्र के वियोग में रो रो कर अपना हाल बेहाल कर लिया है। और मैंने ब्राह्मण के सामने यह प्रतिज्ञा की है कि मैं आपके पुत्र को जीवित कर दूंगा, अतः आप लोगों का कल्याण हो। आप उस ब्राह्मण के बालक को जीवित कर दें और मेरी बात को झूठी न करें। श्री रामचंद्र जी का यह बात सुनकर वहां पर उपस्थित सभी देवता प्रसन्न हुए और बोले, आप संतुष्ट हो, यह बालक आज फिर जीवित हो गया है और अपने भाई बंधुओं से जा मिला है। आपने जिस मुहूर्त में इस शूद्र को धराशायी किया है, उसी मुहूर्त में वह बालक जी उठा है। आपने जो बातें सुनी वही है रामायण का राम राज्य, भेदभाव की पराकाष्ठा, जिसमें एक राजा का परम कर्तव्य है कि उसके राज्य में कोई भी निम्न स्तर का व्यक्ति अगर यदि वह किसी तथाकथित ज्ञान को हासिल करने की कोशिश करे तो राजा का कर्तव्य होता है कि उसे जान से मार दे। जिसमें जाति व्यवस्था को बनाए रखना ही राजा का मुख्य कर्तव्य बताया गया है। अपने जाति के अतिरिक्त कोई कार्य करने पर उसे मौत की सजा है। जहाँ पर वर्णों के आधार पर भेदभाव किया जाता है, वहाँ के लोग ऊंचा उठकर कभी भी नहीं सोच सकते। क्या ऐसे राज्य में कोई अम्बेडकर पैदा हो सकता था? या वे लोग जिन्हें शिक्षा से हमेशा वंचित किया गया, या वे गरीब आदिवासियों के बच्चे जो आज IAS IPS ऑफिसर्स बनते हैं, वे पैदा हो सकते थे जिसमें केवल जातिवाद भरा हो? या ऐसे राम राज्य को आप लाना चाहेंगे? कुछ धर्म के जानकार यह कहते हैं कि उत्तरकांड बाद में जोड़ा गया है। श्री राम के राज्य अभिषेक के बाद ही रामायण समाप्त हो जाती है। अगर ये अध्याय रामायण में बाद में जोड़े गए हैं तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि किसके द्वारा जोड़े गए हैं और क्यों जोड़े गए हैं और आज भी क्यों जुड़े हुए हैं। और मैं यह पूछना चाहता हूँ, अगर ये अध्याय बाद में जोड़े गए हैं, यदि रामायण श्री राम के राज्य अभिषेक के साथ ही खत्म हो जाता है तो ये किस राम राज्य की बात करते हैं? रामायण के कुछ अध्याय और कथाओं को झूठा कह देने से बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। यही जातिवादी मानसिकता श्री रामचरितमानस में भी मिलती है, जहाँ पर एक जाति विशेष को बार बार पूजनीय बताया जाता है और गंवार, शूद्र और नारी को ताड़न के अधिकारी बताया गया है। और बाकी पुराणों को कहने ही क्या, खुद से अपने धर्म ग्रंथों को पढ़िए और समझिए, तब आपको समझ में आएगा इंसानियत के लिए किसी राम या किसी रहीम का राज्य भला नहीं था। इंसानियत के लिए केवल इंसानियत का राज्य भला हो सकता है जिसमें जातिवादी मानसिकता न हो, जहाँ पर सब इंसानों को बराबर का अधिकार हो, जहाँ पर धर्म की जहालत भरी बातों का प्रचार न हो, जहाँ पर मानव के सिर पर तर्कशीलता का ताज हो। ऐसा राज्य ही केवल इंसानों के लिए भला हो सकता है। ऐसा राज्य लाने का कोशिश करें। अभी के लिए केवल इतना ही दोस्तों, जल्द ही मिलता हूँ किसी और नई वीडियो के साथ। मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।